हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 लास्ट एक्सरसाइज है ये चैप्टर की। ओके, तो स्टूडेंट्स प्रीवियसली मैंने आपको क्या है पिछली दो एक्सरसाइज में नंबर फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया हुआ था। सेकंड एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चंस थे वो बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला से थे। आज की एक्सरसाइज में हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की। ओके, तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या है, इस एक्सरसाइज से कन्फर्मली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस एक्सरसाइज को आपको क्या है बिल्कुल क्लियरिटी में सॉल्व करके रखनी है। ओके, तो स्टूडेंट वो बोल रहे हैं आपसे कि इफ ए x1 y1 ओके बी x2 y2 and C x3, y3 are vertex of a triangle। मान लिया कि A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 एक ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। ओके, देन ये जो ट्राइंगल आपका बनेगा ए बी सी, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये आपका होता है 1/2। स्टूडेंट आपको बिल्कुल क्लियरिटी में इसको याद रखना है। ओके, x1 y2 माइनस y3 ओके प्लस x2 ओके y3 माइनस y1 ओके प्लस x3 y1 माइनस y2। आई बात समझ में स्टूडेंट? ये आपका क्या है, इस प्रकार से ये एरिया अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका होगा 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस x3 y1 माइनस y2। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करोगे। क्लियर है आपके लिए स्टूडेंट? अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो आप इस फॉर्मूले को आप कहोगे कि सर ये फॉर्मूला हमें याद नहीं होगा। ओके, तो देखो मैं इसके लिए आपको क्या है, देखो आपको किस प्रकार से याद करना है, x1 x2 x3 तो आपको क्या है ये प्लस में लिखना है। ओके, अब आपको ये याद कर लेना है, बस 23 लिखना है आपको, यानी कि y2 माइनस y3। अब देखो स्टूडेंट ये आपका यहाँ पे पहुंच जाएगा अगले में। ओके, अब यहाँ पे क्या नहीं y1 नहीं है ना, तो y1 आ जाएगा यहाँ पे माइनस में। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आपका क्या है, देखो y1 यहाँ पे और इसमें क्या नहीं है, y2 नहीं है, तो वो y2 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है कि नहीं? देखो स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या है, बड़े गलती एरर तुरंत हो जाती। ओके, तो आपको चीजों को बड़े क्या है सहूलियत के साथ पुटअप करना है इस फॉर्मूले में। क्लियर है कि नहीं? अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो आपका क्या है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होके और आपसे क्या है एरर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता आपका क्वेश्चन क्या है गलत हो। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका। अब स्टूडेंट अगर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निगेटिव निकल के आ रहा है, ओके, तो एरिया तो एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, कभी निगेटिव नहीं होता है। तो स्टूडेंट अगर ये वैल्यू आपकी निगेटिव आ भी रही है कभी निकल के, तो आपको क्या है वो मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा जब मैं करवाऊंगा। ओके, फिर भी आप जैसे आपका यहाँ पे क्या है 1/2 इंटू -2 निकल के आया। ओके, तो आपको क्या है 1/2 इंटू 2 ही लेना है और आपको लिखना है एरिया कैन नॉट बी निगेटिव। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, और स्टूडेंट अगर ये पॉइंट क्या है, ओके, अगर ये एरिया 0 निकल के आया तो यहाँ पे नोट कर लो, नोट करके लिख लो, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 देन गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 आया है तो ये जो पॉइंट है ए बी सी ये क्या है कोलिनियर पॉइंट होंगे, यानी कि ये एक लाइन पे होंगे। ओके, ये आपका ए होगा, ये बी होगा, ये आपका क्या है
सी होगा। तो ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, वो तो लाइन बन रही है। ओके, और लाइन का एरिया तो क्या है, 0 ही होगा। आई बात समझ में कि नहीं। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको क्या है, आपको पॉजिटिव ही लेना है। ओके, तो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। ओके, जिसके वर्टेक्स आपको A 1 - 1, B -4 6, C -3 -5। ओके, तो पहले इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो हियर, ओके, ये आपका x1 है, x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू -1। ओके, ये आपका क्या है, x2 इक्वल टू -4, y2 इक्वल टू 6 और x3 इक्वल टू -3, y3 इक्वल टू -5। ओके, अब नाउ स्टूडेंट आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना। ओके, तो ये क्या होगा, 1/2, क्या बताया था मैंने, 123, यानी कि x1 और y2 माइनस y3। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है, प्लस x2। अब देखो y3 यहाँ पे आपको ले आना है। ओके, y3 माइनस, अब इसमें क्या नहीं है, y1, तो y1। ओके, प्लस x3। ओके, x3। ओके, और क्या, अब आपको क्या करना है, ये y1 माइनस y2। ओके, ये आपका हो गया। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो 1/2, अब आपको वैल्यू पुट करना है। देखो x1 की वैल्यू 1 है तो 1, अब y2 माइनस y3। ओके, यानी कि y2 आपका क्या है, 6। ओके, माइनस, ओके, y3, तो ये आपका क्या है, +5 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। ओके, अब प्लस x2 आपका क्या है, -4, तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे माइनस ही किए देता हूँ। अब क्या है, y3 माइनस y1, यानी कि -5। ओके, और y1 क्या है, -1 है, तो +1 हो जाएगा ना। आई बात समझ में। अब प्लस x3, तो देखो ये यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस -x3। अब क्या, y1 आपका क्या है, -1 माइनस y2, और y2 आपका क्या है बेटा, 6, तो -6। अब दोनों ब्रैकेट क्या है, क्लोज कर दो। ओके, तो स्टूडेंट अब ये आपका 1/2, तो ये देखो 11 बन जा 11। ओके, ये आपका क्या हो गया, देखो -4 निकल के आएगा ना इस ब्रैकेट से, और -4 का मल्टी करोगे तो क्या है, +16 हो जाएगा। अब ये आपका क्या है, -7 हो जाएगा, -7 का आप इससे मल्टी करोगे तो +21। ओके, अब ये आपका ऐड हो गया, और ये ऐड होके क्या है, 48 हो जाएगा। ओके, तो ये बेटा आपका क्या है, कैंसिल आउट हो गया 24, यानी कि एरिया आपका क्या हुआ है, 24 यूनिट स्क्वायर। आई बात समझ में। आपको बस 10 लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 24 यूनिट स्क्वायर। अब स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी, तो ऑन हियर। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पे x1 आपका क्या है, 5 है, y1 आपका क्या है, 2 है, x2 आपका क्या है बेटा, 4 है, y2 आपका क्या है बेटा, 7, और x3 आपका क्या है, 7, और y3 आपका क्या है, -4। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, नाउ ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये क्या होता है, देखो 1/2 ब्रैकेट में क्या, x1 और क्या, 123, यानी कि y2 माइनस y3 प्लस x2, अब क्या, y3 माइनस y1। ओके, और प्लस x3, अब y1 माइनस y2। आप दोनों ब्रैकेट क्या है, क्लोज कर दो। ओके स्टूडेंट, ये यहाँ पे क्या है, y1 माइनस, ये यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, y2। ओके, आप चेक कर लेना। ओके, उसमें क्या मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, अब आप जो 1/2, x1 आपका क्या है बेटा, 5। ओके, y2 आपका क्या है, 4 माइनस 4, तो क्या 4 + 4 हो जाएगा। आई बात समझना कि नहीं। देखो आपका क्या y2 माइनस y3 है, तो y2 आपका क्या है, 7 है, सॉरी। ओके, आई बात समझ में, और 7 माइनस -4 तो +4। अब x2 क्या है बेटा आपका, 4,
अब क्या बाई थ्री आपका क्या है -4 और माइनस बाई वन, तो बाई वन क्या है आपका 2। ओके, आई बात समझ में। अब प्लस x3 आपका क्या है 7 और क्या है आपका बाई वन आपका बेटा क्या है 2 माइनस बाई टू आपका क्या है 7। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका क्या 1/2 इंटू, ओके, ये आप क्या है सॉल्व करो, तो ये आपका कितना हो गया 11 5 जा 55। ओके, कोई शक तो नहीं है। अब स्टूडेंट ये आपका क्या है 6 हो गया माइनस में 6 का आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो -6 जा 24। ओके, माइनस में -6 4 जा 24 ही होता है। ओके, ये यहाँ पे बेटा आपका क्या है -4 रह जाएगा। ओके, वो सॉरी -5 और ये तो आपका क्या है -35 आ गया ये। ओके, अब स्टूडेंट आप इसे और इसे ऐड करो। ओके, और उसे तो ये और ये ऐड होके आपका क्या है 9 और ये आपका क्या है ये आपका 9 और ये आपका हो गया 5। ओके, और आपको क्या है देखो माइनस में आएगा ना, अब आपको 55 तो -4 रह जाएगा। ओके, तो 1/2 इंटू -4, तो आपको राइटिंग में स्टूडेंट ओके तो 2 यानी कि क्या हो गया -2 हो गया ना। आपको क्या लिखोगे बट एरिया कैन नॉट निगेटिव। ओके, देन तो ये आपका क्या हो गया 2 यूनिट स्क्वायर। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, तो स्टूडेंट ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 14 15 की। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 की। जो क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल स्वयं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 जैसा है, तो आपको वो खुद से सॉल्व करना है। उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 निकलेगा, तो आप लिख दोगे कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है तो पॉइंट कॉलिनियर है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप लिख दोगे 10। ओके, आपसे पूछा नहीं गया है, वैसे आपसे यही पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपको 10 बस कुछ नहीं लिखना है। ओके, बस 0 छोड़ देना है। ओके, अब यहाँ पे आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। ए बी सी आपको दिया है। ओके, और पॉइंट क्या है कॉलिनियर है। अब देखो गिवन है, सबसे पहले आपको क्या ए क्या है आपका 2,3, बी बेटा क्या है आपका 4, एंड सी आपका क्या है 6, -3। तो बेटा हियर आपका x1 क्या होगा 2, y1 क्या होगा 3, x2 क्या होगा बेटा आपका 4, y2 क्या होगा k। ओके, और y3 = -3। ओके, अब स्टूडेंट आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। ओके, तो आप यहीं से लेके चलो सिंस ओके गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, देन तो तब बेटा पॉइंट कॉलिनियर उनने कहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा है। ओके, हाँ, अदरवाइज आप मुझ पे क्या है थोप दो। उनने खुद कहा है कि पॉइंट कॉलिनियर है। आई बात समझ में कि नहीं। तो पॉइंट कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा ना वो 0 के इक्वल होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा 1/2। ओके, देखो बेटा x1 ओके और y2 - y3 ओके प्लस x2 ओके y3 - y1 प्लस x3 ओके और y1 - आपका क्या y2 ओके को ब्रैकेट क्लोज करो =0। अब स्टूडेंट आप क्या करो देखो 1/2 x1 आपका क्या है बेटा 2 ओके अब y2 - y3 तो y2 आपका क्या है देखो k -3 तो k + 3 हो जाएगा ना, k + 3 प्लस x2 क्या है बेटा आपका देखो चेक करो 4 और y3 आपका क्या है -3 और y1 आपका क्या है -3 ओके। अब प्लस x3 क्या है आपका 6। अब क्या है आपका y1 क्या है बेटा आपका 3 माइनस y2 तो -k ओके ब्रैकेट क्लोज =0 ओके स्टूडेंट। तो 1/2 ये आपका क्या है आप मल्टी करो तो 2k + 6 हो जाएगा ना ये ओके। ये आप देखो आप ये मल्टी करो तो -6 - 24 ओके
और ये आपका सॉल्व हो गया। अब ये यहाँ पे ये मल्टी करो तो प्लस 18 और माइनस 6k इज इक्वल टू बेटा आपका क्या 0। ओके, अब स्टूडेंट देखो 1/2 ये देखो ये -4k हो जाएगा ना, देखो 2k माइनस 6k। ओके, और ये आपका क्या है देखो -24 और ये आपका देखो ये भी क्या है +24, 18 + 6 24। ओके, और इक्वल टू आपका बेटा क्या है 0। ये देखो प्लस ये माइनस तो आपका क्या है हो गया। अब आपका क्या है इधर देखो 1/2 आपका ब्रैकेट में से क्या निकल के आ रहा है इंटू -4k इक्वल टू बेटा आपका क्या है 0। ये आपका 2 बार कैंसिल आउट यानी कि -2k इज इक्वल टू 0 यानी कि k इक्वल टू बेटा आपका क्या 0 आएगा 10 k इक्वल टू 0। यही आपसे क्या है उनने पूछा है। ओके स्टूडेंट, ये 0 क्यों ले लिया है क्योंकि मैंने पहले लिख दिया पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या 0 होता है। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट्स आपका एक क्वेश्चन और रह गया, उसको करते हैं आपका क्या है इंट्रोडक्शन आज का फिनिश। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसमें क्या है ए बी सी डी ये क्या है एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स हैं, तो आपको क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट जब आपको क्या है किसी पॉलीजॉन या किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स दिए हो तो आपको क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या पॉलीजॉन क्या है उस जो क्वाड्रिलेटरल है या पॉलीजॉन है उसको क्या है ट्रायंगुलर रीजन में क्या है डिवाइड करके आप बड़े प्यार से क्या है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड कर सकते हो। किस प्रकार से, ये आपका क्या है क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ओके, ये मैंने क्या है डिवाइड कर लिया। आई बात समझ में कि नहीं ट्रायंगुलर रीजन में। अब ये ए है आपका -5,7 और बी है आपका -4, -5। ओके, सी है आपका -1, -6 और डी है आपका 4, 5। तो आपको दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके दोनों को ऐड करना है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आ जाएगा आपके पास। आई बात समझ में कि नहीं। तो वही करते हैं गिवन अस ए -5, बी -4, -5, सी -1, -6 ओके एंड डी 4, 5 आर द vertex of a quadrilateral. Okay, now okay for area of triangle सबसे पहले क्या ए बी डी का एरिया फाइंड करते हैं। ओके, तो फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी तो स्टूडेंट ये आपका क्या है x1 इक्वल -5 और y1 इक्वल टू आपका क्या है 7। अब x2 इक्वल क्या हो जाएगा बेटा आपका -4 और y2 आपका क्या होगा बेटा -5। वैसे ये आपका क्या है x3 इक्वल टू 4 एंड y3 इक्वल टू बेटा आपका 5 हो गया। ओके, अब आपको क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी फाइंड करना है। तो 1/2 क्या होता है बेटा आपका x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2 ये आपका ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो 1/2 अब x1 बेटा आपका क्या है -5 तो -5 पुट कर दो। y2 क्या है बेटा आपका y2 आपका -5 है। ओके, माइनस y3 आपका कर तो ये आ गया आपका। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। अब x2 क्या है आपका -4 तो प्लस -4। अब y3 आपका क्या है 5 माइनस y1 7 ओके प्लस x3 आपका बेटा 4 है। अब y1 आपका क्या है 7 माइनस y2 आपका क्या है तो माइनस प्लस हो गया। ओके, बड़े ध्यान से आपको हाँ बने रहना है वीडियो में। ये आपका देखो 10 ओके और ये आपका क्या है -10 तो 50 हो गया ये। ओके,
और ये आपका क्या है, -2 रह जाएगा ना, -2 8 जा, -2 का माइनस तो 8 हो जाएंगे ना। ओके, अब ये आपका क्या है, ये हो गया बेटा आपका 12 और 12 4 जा 36, अभी बस 12 4 जा 48 होते हैं। ओके स्टूडेंट, कभी कभी जल्दबाजी में दिमाग का दही हो जाता है। ओके तो डोंट फियर, बिकॉज आप जानते हो 1/2 ये आप ऐड कर दो, तो ऐड कर दो तो ये आपका क्या है 56 और 106 हो जाएगा बेटा आपका ये। ओके तो 106 ये आप कैंसिल आउट कर दोगे तो 53 आ जाएगा, तो यानी कि 53 यूनिट स्क्वायर। ओके यानी कि दिस एरिया आपका आ गया। ओके अब स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है, आप खुद से सॉल्व करना है। आपको इस ट्राइंगल का एरिया ऐसे ही क्या है 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD के लिए। ओके ये x1 y1, ये देखो मैं समझा रहा हूं मेरे साथ रहना, ये x2 by2, ये x3 by3। ओके और आपका ये एरिया निकल जाएगा, फिर आप लिख दोगे 10 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ओके एक बिल्कुल सिमिलर है। ओके इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं सॉल्व। ओके आप सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर क्लियरिटी में आ जाएगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिफोर और स्टूडेंट देखो आपको क्या है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है। ओके आई बात समझ में करी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।